जबरील हो गई या रिदा बिलाल कि जी जिस तरह मैंने लिखा था ये तो वो कैरेक्टर्स नहीं है, ये तो वो सीन वैसे नहीं चल रहा है। वर यू एट एनी स्टेज हो भी जाता है कि नहीं मैंने तो ऐसे सोचा था लेकिन आपने जिस तरह बनाया ये वैसा नहीं बन रहा। एक फर्स्ट ऑफ ऑल मुसद्दिक ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया। ऐसा बहुत बार होता है कि ऑन शूट कॉल कर लेता है, हम बात कर लेते हैं। कोई सीन जैसे मैंने उसकी लुक एंड फील स्क्रिप्ट में बनाई थी वैसा वो अभी नहीं हो रहा है करंटली, तो वो मुझे बता देता है, हम बैठकर डिस्कस कर लेते हैं, देन उसको चेंज कर लेते हैं, लाइंस चेंज कर लेते हैं, सीन चेंज कर लेते हैं। और ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। अगर उसको ये लिबर्टी हासिल है कि वो किसी सीन को किसी और तरीके से करना चाहे तो हाँ होता है, क्यों नहीं होता। यू डोंट माइंड कि नहीं, आई डोंट माइंड। एक चीज अगर अच्छी हो रही है, खलीलुर रहमान कमर है ना, जैसे कि एक लाइन भी, एक जुमला भी, कोई एक लफ्ज भी नहीं बदल सकता। आपका सीन में अगर जुमले ऐड हो जाएं या कुछ बदल दिया जाए, देखें जुमले ऐड होना वो आपसे डायरेक्टर कंसल्ट करता है, बात करता है। एक अच्छा ड्रामा तभी बनता है जब टीम एफर्ट हो, सब एक दूसरे से बात कर रहे हो। आपने स्क्रिप्ट लेकर दे दिया और उसके बाद डायरेक्टर की मर्जी वो जो चाहे करता रहे या प्रोड्यूसर साइड पर हो गया, ऐसा नहीं होता। एसेंस को ज़ाहिर है वो रखना है ना, और कुछ बदलते भी हैं आप चीजें। जब शूट शुरू होती है कि चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा कैरेक्टर, कोई ऐसे कैरेक्टर बदला था कि यार ये ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं या सिचुएशंस को। मुसद्दिक ने एज सच कुछ चेंज इतना ज्यादा नहीं किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे आपने वो 13-14 मिनट वाला सीन देखा होगा जो उसका बिल्कुल, जो स्कॉश कोर्ट, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि स्कॉश कोर्ट में इतना लंबा सीन मैंने नहीं देखा, इतना इंटरेस्टिंग। क्या उसमें एक्टर्स ने लाइंस ऐड ऑन की, मुसद्दिक ने भी बोला, वो इतना लंबा सीन कैसे बना, उसमें क्या चेंजेस? उससे 2 दिन पहले मुसद्दिक ने मुझे कॉल की थी एंड उसने मुझसे वो सीन चेंज करवाया था कि मैं अब इसमें बिलाल की तरफ से ये लाइंस चाहता हूँ, हानिया की तरफ से ये लाइंस चाहता हूँ। ये जो सारा ड्रामा अब जहाँ पर आकर खड़ा हुआ है, अगर इसमें ये चीज़ें इस टाइप की कोई बात हो जाए तो ये ज़्यादा इन्हांस करता है। एंड देन उसको दोबारा लिखा और दोबारा मुसद्दिक को दिया एंड उसके बाद उसने अपना उसमें सारा ट्रीटमेंट डाला, एक्टर्स ने अपना डाला एंड देन एक्टर्स भी कहते हैं कि मेरी ये लाइन जरा कमजोर है, नहीं इतना नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। इंस्पिरेशन कहीं से ली थी इस स्टोरी की, कोई कैरेक्टर देखा था? क्योंकि इससे पहले इश्क मुर्शिद भी सिमिलर नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं अगर एक पॉलिटिशियन, एक पैसे वाला लड़का और उसकी एक कजन भी है बिल्कुल इस तरह का, उससे ना ऐसी, तो वो कहीं से लिया आपने इंस्पिरेशन या नहीं? देखिए हम 2000s में स्कूल कॉलेज वगैरह हमने किया है, ठीक है। आप मैं लड़के जैसे बैठते हैं बातें करते हैं, इंस्पिरेशन तो वही होती है ना जो आपकी सराउंडिंग्स में होता है। लड़कियां भी वही होती हैं, लड़के भी वही होते हैं। अब मैं बैठकर 30 साल पुरानी अगर कहानी करूंगा तो कोई किसी फिल्म पुरानी देखूंगा, कोई पुराना ड्रामा देखूंगा, बट जो हमारे आसपास हो रहा है इंस्पिरेशन अगर उससे ली जाए तो बेस्ट हो जाता है। तो राधेन होता है जब राइटर अपना ड्रामा देख रहे होते हैं, वो लाइंस जो उन्होंने लिखी हैं और आप देख रहे होते हैं सामने बिलाल या हानिया ऐसे कह रहे हैं, कोरोना आ जाता है, कोई आप इमोशनल हो जाते हैं अपनी लाइंस को सुन के? अब तो नहीं आता है इतना, पहले जब फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम आप अपना नाम देखते हो, फर्स्ट टाइम आप देखते हो तो ये कब मैंने कोई ऐसी लाइन जिसमें रो पड़े होंगे यार कितनी प्यारी बोली है? अब तो याद भी नहीं है, बट अभी नहीं होता है। बट हाँ लाइंस देखकर अप्रिशिएट बंदा करता है कि इसमें तो होगा ना कामयार और आयरा की कौन सी लाइंस देख के यू वर सो हैप्पी कि कितनी अच्छी तरह बोली हैं? वो लाइन थी एक के मौत आ जाए बट किसी पर दिल ना आए, मौत आ जाए पर कोई दिल में ना आए, आयरा की लाइन थी। बिलाल की बहुत सारी लाइंस हैं, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली अभी, बट बहुत सारी लाइंस होती हैं जो वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आप बोलते हो। वो तो देखें ना, कोई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसा परफॉर्म करते हैं, आप बोलते हैं यार क्या लिखा है ये मैंने। हाँ, बड़ा वो यानी एक सटल अंदाज, कोई जैसे नेचुरल अंदाज में, यानी कि कोई उसको ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं कि आप बोलते हो वाह क्या लिखा है मैंने। अच्छा, दोनों तरीके से रिएक्शन। ये जो इसका बदला बड़ा हल्का था, किसका? कामयार का, खबर से स्पेशली गाड़ी में बिठा देना और वो गाड़ी से सीरियल खत्म थोड़ी हुआ है। वो उसको लेके जा रहा था कि तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, और कुछ भी नहीं किया, गाड़ी में बिठा के ड्राइव पे ले गया और वो निकल गया। स्लो पॉइजन देगा ना, आहिस्ता आहिस्ता अभी होना है इसका हिसाब। अभी तो 6-7 एपिसोड्स होंगे ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं उसमें सबकी ऑब्वियसली सारी अगर आप कहानी सारी देखोगे तो सबको कहीं ना कहीं एंड करना है ना, हर कैरेक्टर को एक एंड पर लाना है। हाँ, सबकी कहानी चल रही है। जहर की बजाय बटन खिला दिया। ये कहाँ से आइडिया है इतना जीनियस के? ये जहर नहीं था, मेरे कोट का बटन था। अब तुम बहुत दिन तकलीफ में रहोगे। बटन में क्या ऐसा तकलीफ में रहोगे? क्या था बटन में? बटन जाके पेट में बड़ा हो गया भाई। नहीं, वो उस टाइम देखे ना, उसको टॉर्चर करना था, उसको तकलीफ देनी थी, उसको ये दिखाना था कि मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँ।
एंड आती कहाँ से है तो अल्लाह इज बीन अच्छा, सो कुछ काइंड, उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कि बटन वाला वैसे लिखा था या मे बी इट कैन गो रॉन्ग, क्योंकि हमारे यहाँ जब लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं कि एक भी औरत को आपने जबरदस्ती पकड़ के उसको आपने जहर की गोली खिलाने का दिखाया है और उसके पीछे कोई ऐसा रिएक्शन वगैरह आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया, बल्कि अच्छा ही रिएक्शन आया, बिकॉज आई डोंट जहर तो लग रही थी, लुक एट इट इन दैट वे कि आप औरत और मर्द को क्यों करते हो। आप देखो उसने सारे ड्रामा में उसका कैरेक्टर क्या है, उसने क्या किया। अगर फॉर सपोज इसकी जगह पर कोई मेल आर्टिस्ट भी होता तो उसके साथ भी यही होता। मैंने सवाल पूछना था, मेरी जिंदगी है तू को पूछना। वो तो है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि ये हमारे जो ड्रामाज हैं, पहले तो होता था कि जी हीरोइन सेंट्रिक होते थे, उसकी कहानी ये वो, हीरोइन का जिक्र। आजकल हर जगह हीरो का चर्चा है। जो ड्रामा हिट होता है उसमें हीरो पे लोग पागल हो जाते हैं। तो कुछ चेंज आया है हमारे यहाँ के, हीरो ड्राइव कर रहा है ड्रामास को? चेंज तो आया है ना? टाइम के साथ साथ चेंज आया है, कहानियाँ चेंज हुई हैं, परफॉर्मेंसेस चेंज हुए हैं, और ग्लोबली आया है। ख़ास तौर पर हमारे ड्रामा में अब मेल सेंटर ड्रामा, जिसमें मेल कैरेक्टर है, उसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप देखें ना, अल्लाह इज़ बिन सो काइंड के पहला जो 1 बिलियन वाला था ड्यूरिंग इट्स ऑन एयर जो हुआ, कैसी तेरी खुदगर्दी, वो भी मेल ड्रिवन एक सारी कहानी थी। एंड देन दिस जिसने 3 बिलियन किए हैं, ये भी कामयार की और आयरा की कहानी है, बट लव स्टोरी एंड यूथ की कहानी, यूथ के इश्यूज उसके गिर्द घूमती, तो वो कहानियाँ ज़्यादा चलती हैं अब। तो वो चेंज तो आया है। तो ऐसी कहानी आपने लिखी अभी लिखने का कि भाई एक आम आदमी जो कि यंग लड़का है, शादी हो गई है, जॉब पे जा रहा है, घर भी चलाना है, ग्रोसरी भी करनी है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी है, माँ, इस तरह की कहानी कोई लिखी या लिखने का है इरादा? शादी से हट के जो लोगों से रिलेट करे, ये भी लोगों से रिलेट करती है यंगस्टर से, लेकिन उस तरीके से। देखें, हर कहानी में कोई मैसेज हो, कोई सोशल इशू, कोई घर की प्रॉब्लम डिस्कस की जाए, वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही। कोई ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है और उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही लिखा जाता है। तो इस ड्रामा को एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया है। हाँ, अगर कभी, जैसे मैंने पास्ट में सोशल इश्यूज पर लिखा है, आखिर कब तक लिखा है, मेरी गुड़िया लिखा है, बट हर दफ़ा वो नहीं लिखा जा सकता ना। एक चीज़ आप बार बार नहीं लिख सकते। तो फॉर अ चेंज आप कोई ऐसा काम करो जो कि सबको, आप 8 बजे पूरी एक ग्लोबली लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर इतने व्यूज आ रहे हैं, तो वो इसी के लिए आ रहे हैं कि आपको एंटरटेनमेंट मिल करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे लोग महसूस। सही। तो आप बहुत तारीफ होती है, लेकिन ट्रोलिंग भी होती है, लोग तनकीद भी करते हैं। इस ड्रामे में आपको क्या तनकीद नजर आई कि यार ये जो है ना शायद बदला जा सका था, या ये फजूल की ट्रोलिंग है? देखिए, ट्रोलिंग होती है, बहुत सारे लोग करते हैं, अब तो याद भी नहीं है कितने लोग हैं, इतने सारे हो गए, बट उससे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले ज़्यादा हैं। और जो ट्रोलिंग करते हैं, आपको अनफेयर कौन सी लगी कि भाई ये बात तो मेरी पहली वाली बात शायद जो मैंने कहा था वो शायद लगी होगी क्या? पहले वाली बात की यहाँ से शायद थोड़ा सा ड्रैग हो गया कि जब मामला हो गया था, सब चीज आगे नहीं बढ़ी। कुछ देखिए, आपको अपनी ओपिनियन रखने का पूरा राइट है और मुझे मेरी रखने का।